मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर आज सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हमारी मौजूदगी सेक्टर 56 के एल्विश यादव के घर के बाहर है। किस तरह से इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया और यहाँ मौके पर क्या दिखाई दे रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखा दें। जो एल्विश के परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं कि 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई है। किस तरह से फायरिंग के निशान यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। देखिए, ये एल्विश यादव का सेक्टर 56 का घर है। अभी आप तस्वीरों में देखेंगे ये जो सीमेंटेड वॉल आपको नजर आ रही है, इस पर कई निशान आपको फायरिंग के नजर आएंगे। ये तस्वीर आप जरा देखिए। इसके अलावा अंदरूनी जो हिस्सा है वो भी आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर भी फायरिंग के निशान हैं। ये तस्वीर देखिए, ये वहाँ पर जो पिलर है, पिलर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर फायरिंग के निशान है। फिलहाल पुलिस मौजूद है और जो उनके कुछ जानने वाले हैं एल्विश के पिताजी के, वो मौजूद हैं। और एल्विश के पिता राम अवतार यादव भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो कुर्सी पर अब बैठे हुए हैं, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये एल्विश यादव के पिता हैं। इन्होंने ही जो है जानकारी दी कि कितनी ज़्यादा राउंड फायरिंग यहाँ पर हुई। अब ज़रा गोलियों के निशान आपको दिखाते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब ज़रा इसको देखिए, यहाँ पर देखिए जो स्टील की वॉल है, इसके ऊपर फायरिंग के निशान नज़र आएंगे। और एक नहीं, यहाँ कई निशान नज़र आ रहे हैं। इससे ऊपर अगर आप देखेंगे, ब्राउन कलर की जो स्टील की वॉल है, आप देखिए रेलिंग के पास, यहाँ पर आपको वो भी गोलियों के निशान देखिए किस तरह से नज़र आएंगे। ये होल नज़र आ रहे हैं गोलियों के। और असर ये है कि ये सिर्फ इसी जगह पर नहीं है, फायरिंग करने वाले कितने बेखौफ थे उसकी तस्वीर और दिखाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा राउंड फायरिंग करने के लिए वो रुके और फायरिंग की। यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पर भी आप फायरिंग के निशान देख सकते हैं। देखिए, छत के ऊपर आप देखेंगे जो बालकनी की छत है, वहाँ पर भी फायरिंग के निशान नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर जो विंडो है, वहाँ 2 फायरिंग के निशान नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये तस्वीर उनके घर के बाहर की। और एक सेकंड फ्लोर पर भी अगर आप देखेंगे, जो छत आपको नज़र आएगी बालकनी की, उस पर भी फायरिंग के निशान है। वहाँ देखिए, तो ये समझ सकते हैं कि कितनी देर रुककर यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। और जो जानकारी मिल रही है कि अज्ञात जो हमलावर थे वो बाइक पर आए थे। 3 अज्ञात हमलावर थे, जिसमें से 2 लोगों ने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। बाकायदा उन्होंने बाइक पार्क की और उसके बाद पैदल आकर, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, थोड़ी दूर पर बाइक पार्क की वहाँ। और इस जगह ये जो प्लेटफॉर्म है उनके घर के बाहर, यहाँ खड़े होकर उन्होंने इस जगह खड़े होकर यहाँ फायरिंग की है। तो आप समझ सकते हैं कि गुरुग्राम पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती हमलावरों ने पेश की है। पुलिस जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाल रही है। जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो भी एल्विश यादव के घर पर आपको नज़र आएंगे। साफ तौर पर यहाँ जो हमलावर हैं उनका जो बेखौफ हमला है वो रिकॉर्ड इन सीसीटीवी में हुआ होगा। और पुलिस उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही है। अच्छी बात यह है कि किसी को भी गोली नहीं लगी। जब ये फायरिंग की घटना को सुबह 5:30 बजे अंजाम दिया गया, उस वक्त बताया जा रहा है कि एल्विश यादव के घर पर केयर टेकर थे, उनके माता पिता थे। एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे, वो हरियाणा से बाहर किसी काम से गए हुए हैं। ऐसे में कई सवाल गुरुग्राम पुलिस पर भी खड़े हो गए हैं और गुरुग्राम पुलिस हमलावर तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही है। जो एल्विश यादव के परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस मौके पर पहुंची। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती गुरुग्राम पुलिस के सामने ये है कि हमलावर कौन थे, उनका मकसद क्या था, वो किसी गैंग के सदस्य थे, क्यों उन्होंने हमले को अंजाम दिया, क्या एल्विश यादव को हानि पहुंचाना नुकसान था, या उन्हें पता था कि एल्विश यादव घर नहीं है, इसलिए सिर्फ डर फैलाना या दहशत फैलाना उनका मकसद था। या ऐसे तमाम पहलू हैं, ऐसे सवाल हैं जिनको सुलझाना गुरुग्राम पुलिस के लिए ज़रूरी है। और एक बड़ी चुनौती भी है कि वो कब तक जो एल्विश यादव के घर पर हमला करने वाले हैं उन तक पहुंचेगी।